हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक नए वीडियो में। मैं CSY स्वागत करता हूं आपके अपनी यूट्यूब चैनल स्टडी विद CSY में। स्टडी विद CSY एक छोटी पहल के साथ आपके साथ जुड़ना चाहता है दोस्तों। जिन विद्यार्थियों का मैथ्स बहुत वीक है और वो तैयारी कर रहे हैं SSC GD भर्ती 2025 की, तो दोस्तों जिसका एग्जाम फरवरी में है, तो एक छोटा सा प्रयास एक छोटे से चैनल पर आपके लिए किया जा रहा है। डेली हम 5 क्वेश्चनों को करेंगे। तो एक कैसा प्रयास आपको लगा आप कमेंट में जरूर मेंशन करें। और बहुत बेसिक से हम यहाँ पर मैथ्स सीखेंगे। बहुत अधिक क्वेश्चन की जरूरत नहीं है दोस्तों, बहुत कम क्वेश्चनों में उस बेसिक फंडे को क्लियर करना है सबसे बड़ा टास्क है। यह 5 क्वेश्चन ऐसे लिया करेंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे SSC GD एग्जाम से। तो आप यदि मैथ्स में बहुत कमजोर हैं तो इन क्लासेस को जरूर विजिट करें। तो यहाँ पर हम पहला क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। आज के टॉप 5 क्वेश्चन। टीना और सीना की आय, टीना को हम टी लिख देंगे और सीना को हमने एस लिख दिया। यहाँ पर आय है इनकी 2:3 के अनुपात में है आय, और इनका व्यय है, यह 2023 SSC GD में पूछा गया क्वेश्चन है, 3:5 है। और इनके आपका बचत का रेशियो दिया हुआ है। मैं बता दूं कि आपको आय माइनस व्यय बेसिक फार्मूला होता है। यहाँ पर आय माइनस व्यय, यहाँ पर आपकी क्या बन जाती है, बचत बन जाती है। तो आय माइनस व्यय बराबर क्या होता है दोस्तों, बचत होता है। तो इस क्वेश्चन को आप एक्स मेथड से भी कर सकते हैं और दूसरा इसमें आप क्रॉस मेथड भी लगा सकते हैं। हम यहाँ पर सभी मेथड ही डिस्कस करेंगे। तो जैसा कि हमने समझा कि आय माइनस व्यय बराबर बचत होता है, तो 2x हमने टीना की आय मानी और 3x हमने सीना की आय मानी। अब इसमें से माइनस करेंगे तभी तो बचत का रेशियो बनेगा। तो 3 और -5, यहाँ पर दोनों की बचत कितनी है, 1,000। यहाँ पर दोनों की बचत है। यहाँ से आप x की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे ही हम यहाँ पर 1,000 के यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे तो 2000x, और यहाँ पर हो जाएगा ये 3000, और यहाँ पर ये 3x हो जाएगा, 3000x हो जाएगा, और यहाँ पर हो जाएगा ये 5000। इस साइड जाएगा तो 1000 बराबर आपका यहाँ पर प्लस में हो जाएगा 2000। तो एक मतलब एक रेशियो की वैल्यू आपकी 2 आ रही है। एक रेशियो की वैल्यू यहाँ पर कितनी आ रही है, 2000 आ रही है। तो यहाँ पर जब पूछा है कि टीना की आय क्या होगी, तो यहाँ पर 2 के रेशियो में, तो 2 × 2000 करेंगे तो ऑप्शन नंबर बी के साथ आप चले जाएंगे। ये तो हो गया एक्स मेथड जिसे हम बेसिक मेथड बोल सकते हैं। अब यदि हम ऐसे क्रॉस मेथड से करेंगे तो कैसे करेंगे, तो 3:5 यह रेशियो दिया है आपके व्यय का और यह है आय का, और इसमें भी 1000 की बचत, इसमें भी 1000 की बचत। तो यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाता है दोस्तों। 5 दूनी 10, 3 का 9, तो 1 यूनिट। इनका मल्टीप्लाई करके सबसे पहले हम क्रॉस मेथड में पहला स्टेप क्या करते हैं, इनका मल्टीप्लाई करते हैं, फिर दोनों का यहाँ पर अंतर लेते हैं। तो 1 यूनिट का यहाँ पर दोस्तों अंतर आ गया है। 1 यूनिट बराबर यहाँ पर कितना आ गया है, 1 यूनिट बराबर यहाँ पर नीचे का फिर ऐसे ही मल्टीप्लाई करते हैं जैसे हमने ऊपर किया है। तो यहाँ पर 3000 हो गया और ये 5000 हो गया। तो इसमें से हम क्या करते हैं, फिर माइनस कर देते हैं। यदि समान चिन्ह है, यहाँ पर भी 1000 की बचत, यहाँ पर भी 1000 की बचत, यदि समान चिन्ह है तो यहाँ पर हम क्रॉस कर कर यहाँ पर घटा देते हैं। और यदि असमान चिन्ह, एक तरफ माइनस एक तरफ प्लस है, तो हम यहाँ पर जोड़ते हैं क्रॉस मेथड वाले केस में। तो 1 यूनिट की वैल्यू यहाँ पर 2000 आ गई। और दोस्तों आपसे पूछा है कि टीना की आय क्या है, तो टीना की आय का अनुपात 2 है। तो 1 यूनिट बराबर यदि 2000 है तो 2 यूनिट बराबर 4000 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी के साथ आप चले जाएंगे। इस प्रकार का क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर पूछा जाता है, जो कि पूछा गया है 27 जनवरी 2023 में शिफ्ट 4 में। तो यहाँ पर देखेंगे आप मध्यानुपाती पूछा है। तो दोस्तों मध्यानुपाती का फॉर्मूला क्या होता है, √AB। यह मध्यानुपाती का फॉर्मूला होता है √AB। तो इसको आपको √AB में रखना है। तो ए की वैल्यू यहाँ पर 0.64 हो गई, 0.81 यह बी की वैल्यू हो गई। तो यहाँ पर √AB में यदि हम इसे रखेंगे तो 0.64 इंटू 0.81। अब यहाँ पर क्या है, पॉइंट में हम जैसे ही पॉइंट देखते हैं तो गड़बड़ा जाते हैं, हम एकदम से घबरा जाते हैं कि यार बहुत कैलकुलेशन जाने वाला है। तो ऐसा नहीं होता है दोस्तों, बहुत अच्छे से हम इसे समझेंगे। जैसे एक पॉइंट लगा हुआ है तो इसके बाद 2 संख्या है, तो यहाँ पर आप 2 जीरो लगा सकते हैं एक हटा के, और यहाँ पर भी 2 जीरो लगा सकते हैं। अब √AB, रूट से जैसे हम संख्या बाहर करते हैं तो स्क्वायर लेते हैं। तो दोस्तों हमने 64 को बाहर किया तो 64 8 का स्क्वायर है, और
0.81 को किया तो ये 9 का स्कोर है। यहाँ पर हमने पॉइंट का कोई रट्टा ही नहीं रखा। यहाँ पर 100 4 बार हैं तो यहाँ पर 101 बनकर बाहर आ जाएगा और 8 का 9 में मल्टीप्लाई होगा तो 72 आ जाएगा। और 100 ऊपर जब जाएगा तो यहाँ पर 2 अंक के बाद यहाँ पर दशमलव लगने वाला है तो 0.72 यह ऑप्शन नंबर ए के साथ आप चले जाएंगे, इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो रूट ए बी यह मध्यानुपाती का फॉर्मूला होता है। दोस्तों यहाँ पर तो संख्या बहुत सरल है, आपको स्कोर याद है तो इसके लिए आपको 1 से 30 तक यदि और बड़ा स्कोर आ जाता है तो याद कर लेना है। जैसे हम स्कोर रिवाइज ही कर लेते हैं। 1 का 1 होता है, 2 का यहाँ पर 4, 3 का 9 होता है, 4 का 16, 5 का 25 होता है, 6 का 36 होता है, 7 का 49 होता है, 8 का 64 होता है। इसके बाद बात करें हम 9 का तो 9 का 81 होता है, 10 का 100 होता है, 11 का 121 होता है। यहाँ पर 12 की बात करें तो 144 होता है, 13 का 169 होता है, 14 का 196 होता है, 15 का 225 होता है, 16 का 256 होता है। और यहाँ पर हम बात करें 17 की तो 17 का 289, 18 का 324, 19 का 361 और 20 का 400 होता है। आज हमने 20 तक याद की है, नेक्स्ट क्लास में हम और आगे याद करेंगे। इसके बाद अगला क्वेश्चन आ जाता है x प्लस वाई और रेशियो x माइनस वाई का अनुपात 3:2 दिया है। तो दोस्तों x प्लस वाई अपॉन x माइनस वाई बराबर 3:2 है, तब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर रेशियो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर क्या होगा। यह 1 मार्च 2019 शिफ्ट 1 में पूछा गया SSCD में क्वेश्चन है। तो दोस्तों एक मेथड तो यह है बेसिक मेथड के 2 का आप मल्टीप्लाई करें एक्स में, फिर वाई का मल्टीप्लाई 2 में, फिर 3 का एक्स में, फिर वाई। तो इसमें बहुत सारा टाइम कंज्यूम होता है, इसमें आप कंपेंडो डिवेंडो लगा सकते हैं। ऐसा यदि एक केस आ जाता है तो यहाँ पर आप ऊपर कुछ नहीं करना है, दोनों संख्याओं को जोड़कर लिखना है और नीचे दोनों संख्याओं को घटाकर लिखना है। तो यहाँ पर यह आपकी x की वैल्यू आ जाती है, x की वैल्यू 5 आ जाती है डायरेक्ट, और y की वैल्यू यहाँ पर 1 आ जाती है। और आप ऐसे ही यदि बेसिक से भी जाएंगे, यहाँ पर यदि आप बेसिक से जाएंगे तो यहाँ पर आप x प्लस वाई बटे x माइनस वाई बराबर 3/2 तो 2x प्लस 2y बराबर 3x माइनस 3y। अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो आप पाएंगे कि आप उसी निष्कर्ष पर पहुंच रहे हैं जो हमने अभी निकाला है। तो x का मान हमारा क्या आ गया था, 5 आ गया है, और y का मान यहाँ पर 1 आ गया है। अब आगे सॉल्व करना है स्क्वायर में, तो डायरेक्ट आपको ऐसे उतारना नहीं है दोस्तों कि यहाँ से आप यहाँ पर लिख रहे हो क्वेश्चन कॉपी में, जब आप सॉल्व कर रहे हो टेस्ट में या फिर रियल एग्जाम में, तो आपको टाइम कम पड़ेगा। दोस्तों आपको डायरेक्ट 5 की स्क्वायर यहाँ पर 25 आ जाएगा, प्लस 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, और मतलब ये 26 होगा। अब इसमें 26 तो कहीं दिया नहीं है ऑप्शन में, 13 मतलब इसका काट के आएगा, उसके बाद तो 13 बार संख्या उसको 13 से ही कटती है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आप आगे भी सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, एक स्टेप आप बचा सकते हैं, इस प्रकार टाइम बचा सकते हैं। 5 का स्क्वायर यहाँ पर करेंगे तो यहाँ पर 25 हो जाएगा, स्क्वायर माइनस 1 हो जाएगा, यहाँ पर 24 आएगा, ओवरऑल 13:12 आ जाएगा, जो कि हमने पहले स्टेप से ही ऑप्शन तक पहुंच गए थे। तो दोस्तों यहाँ तक हमने 3 क्वेश्चनों को बड़े अच्छे तरीके से समझा। यदि आपको यह अच्छा लग रहा है सॉल्यूशन तो आप कमेंट में रिस्पॉन्स जरूर दें, तभी आगे आपकी क्लासेस कराई जाएंगी। इसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन आ जाता है जो कि बहुत ज़्यादा पूछा जाता है SSC, इसका जो समझ लो कि एक क्वेश्चन तो डालता ही है आपकी शिफ्ट में। 11, 15, 19 और 25 प्रत्येक में एक निश्चित संख्या जोड़ी जाती है, जोड़ने के बाद ये संख्या समानुपात में होती हैं, जोड़ी गई संख्या बताएं। SSCD 25 जनवरी 2023 शिफ्ट नंबर 4 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो यहाँ पर एक बेसिक मेथड है कि इसमें आप x जोड़ दें, 11 प्लस एक्स, 15 प्लस एक्स, और ये समानुपात में हो रही हैं तो 19 प्लस एक्स, 25 प्लस एक्स। अब इसमें आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 25 का 11 में, फिर x में, फिर x का 11 में, फिर x में, फिर इसका x का वैल्यू निकालेंगे, जो कि बहुत ही लॉन्ग मेथड है, जहां पर 60 मिनट दिए जा रहे हैं, 80 क्वेश्चन है, उसमें यदि आप ऐसे सॉल्यूशन करेंगे तो आप कभी भी पूरा पेपर नहीं कर पाएंगे। तो दोस्तों बहुत ही शॉर्ट मेथड हम इस क्वेश्चन की जानने वाले हैं। आपको कुछ नहीं करना है, इनका अंतर लेना है ऊपर से। 11 और 15 का अंतर क्या आ गया दोस्तों, 4 आ गया, और यहाँ पर 19 और 25 का अंतर लेना है जो कि 6 आ जाएगा। अब 4, 6 इसका और आप सरल रेशियो तोड़ सकते हैं, 2:3। अब जो रेशियो आपका आया है अंतर के बाद, सबसे पहला स्टेप क्या है दोस्तों, आपको इन दोनों संख्याओं का अंतर लेना है, फिर इस प्रकार से लिख लेना है। उसके बाद यदि वो कट रही हैं और सॉर्ट आउट हो रही हैं तो उन्हें छोटा कर लेना है। उसके बाद आपको इधर की जो संख्या है, जो इधर का रेशियो है, उसका मल्टीप्लाई ऊपर वाली संख्या के अंश से करना है और इधर का ऊपर करना है। जैसे हम सोल्व करके दिखाएंगे आपको। 3 का मल्टीप्लाई 11 में करेंगे तो 11 × 33 और 3x बराबर
यहाँ पर 2 का मल्टीप्लाई 19 में तो 19 दूनी 38 और फिर x में तो 2x, और यहाँ पर 3x से 2x माइनस करेंगे तो x बचेगा, और 38 में से जब 33 जाएगा तो 5 बचेगा। यही आपका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सबसे शॉर्ट मेथड, सबसे ईजी मेथड दोस्तों। इस मेथड से आप अपनी कैलकुलेशन को बहुत ज़्यादा बचा पाएंगे। आज की क्लास का हमारा अंतिम क्वेश्चन, यदि आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो स्टडी विद CSY यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए। यदि 8 और 24 का तीसरा अनुपाती A है और 4 एवं 16 का मध्यानुपाती B है तो A/B का मान क्या है? SSC ED 27 जनवरी शिफ्ट नंबर 4 2023 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो दोस्तों इसमें हमसे 2 क्वेश्चन पूछ लिए। पहला स्टेप है आपको तीसरा समानुपाती निकालना है, वहाँ से आपको A की वैल्यू मिलेगी, फिर मध्यानुपाती, वहाँ से आपकी B की वैल्यू मिलने वाली है। तो दोस्तों यहाँ पर जब आप तीसरा समानुपाती निकालते हो तो B² A, यह आपका तीसरा समानुपाती का फॉर्मूला है। B² A यह तीसरा समानुपाती निकालने का फॉर्मूला है। मध्यानुपाती का अभी हमने डिस्कस किया √AB। तो दोस्तों B² A यह तीसरा समानुपाती मतलब A की वैल्यू आ जाएगी, और यहाँ पर B की वैल्यू आ जाएगी √AB से, यह मध्यानुपाती का फॉर्मूला है। तो B² मतलब 24 का स्क्वायर, 24 की वैल्यू मतलब B की वैल्यू 24 है और A की वैल्यू यहाँ पर 8 है। तो 24 × 24 अपॉन क्या हो जाएगा? 8 हो जाएगा। तो 8 × 24 मतलब 24 × 72, A बराबर आपका 72 आ गया है। यहाँ पर √AB की यदि हम बात करें दोस्तों तो A की वैल्यू यहाँ पर 4 है, B की वैल्यू 16 है। यहाँ से आपको मध्यानुपाती जो निकलेगा वह है B की वैल्यू होने वाली है। तो 4 × 16 रूट में, तो 16 चौक 64, 64 मतलब 8 का स्क्वायर होता है, तो 8 आ जाएगा यहाँ पर B की वैल्यू। 8 B की वैल्यू आ गई, तो B की वैल्यू 8 आ गई। A/B पूछा है तो 8 ने 72, ऑप्शन नंबर सी के साथ आप चले जाएंगे। तो दोस्तों यहाँ तक हमने बड़े अच्छे तरीके से इन 5 प्रश्नों को किया जो SSC GD के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो दोस्तों आज की इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लिए जय हिंद। चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए।